बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय गिटहब ट्यूटोरियल। आज के क्लास में हम दो तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम कोई फाइल रिमूव करते हैं या मूव करते हैं तो गिट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमें क्या करना होगा। और आखिर में हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, उसको कहते हैं गिट इग्नोर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं आज की क्लास में होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं रिमूविंग अ फाइल। अगर मैं यहाँ से, हमारे पास लास्ट टाइम लोगों ने ये फ़ाइल बनाया था, दो फाइलें हमारे पास। अगर ये फ़ाइल मैं रिमूव करता हूँ तो आया मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा गिट पे, या जस्ट क्या होगा, यहाँ से लोकल पे हूँ मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, मूव टू ट्रैश। तो आप नोटिस कर लें कि यहाँ पे अभी भी मुझे कुछ करना होगा, हालांकि मैंने यहाँ से फाइल डिलीट किया हुआ। तो गिट के रिपोजिटरी में इस वक्त वो फाइल अभी भी मौजूद है। तो यहाँ से आके यहाँ पे एक लाइन आया हुआ है इस पर, और ये प्लस का साइन अभी भी जो है ना, यहाँ पे नोटिस कर लें, ये डिलीशन, और ये प्लस बता रहा है कि आपको ये अभी भी ऐड करना है ये चेंज, यानी कि हमें बताना है इसके बारे में। तो आपको हमेशा स्टेज करने के लिए हर चंद के ये फाइल रिमूव हुआ है, इट डोंट साउंड गुड बट यू हैव टू ऐड दिस चेंज। तो मैं ये प्लस करूँगा यहाँ से, इसका मतलब है कि मैं उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये फाइल डिलीट हो चुका है। अब दोबारा से इसको मैं कमिट करूँगा, फिर पुश करूँगा, तब जाके ये हमारे पूरा जो है ना ये सिस्टम क्लीन हो जाएगा। यहाँ से मैं करता हूँ deleted test.txt, और अब यहाँ से अगर मैं पुश करता हूँ तो ये एवरीवेयर, ये जो सर्वर से भी जो है ना, ऊपर क्लाउड से भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये हम लोग ट्राई करते हैं अपने शेल के साथ। अब अगर यहाँ पे हैं हम, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, इको करके कहता हूँ हाई अगेन, उसको मैं कहता हूँ कि न्यू वन डॉट टी एक्स टी, एक फ़ाइल बनाया मैंने। इसको लिस्ट करता हूँ, देखता हूँ, हाँ वो मुझे बना फनी फाइल नहीं बनाता तो, बल्कि मुझे रिमूव करना था। रिमूव फाइल, रिमूव रीडमी फाइल। ठीक है जी, मेरे पास इसको अभी मुझे ऐड करना होगा, क्योंकि अगर मैं इसका गिट स्टेटस चेक करता हूँ तो ये मेरे पास ये फाइल डिलीट हो चुकी है, तो मुझे स्टिल इसको ऐड करना होगा। इसको लिखना होगा गिट ऐड। ठीक है, अब मुझे गिट कमिट करना होगा इस पर, गिट अगर तो मैं कमिट अभी करना चाहता हूँ तो गिट कमिट -m रिमूविंग रीडमी फाइल। ठीक है, और अभी यहाँ से मैं पुश कर सकता हूँ गिट पुश, तो ये सारा जो है ना हमारा क्लीन हो गया दोबारा से। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मूव करना चाहता हूँ एक फ़ाइल को दूसरे नाम से, मतलब मैं उसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि mv, इसको मैं चाहता हूँ 1.txt से चेंज करना चाहता हूँ। चेंज तो हो गया नाम उसका, मैं लिस्ट करता हूँ, देख लें आप। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी गिट स्टेटस अपना चेक करता हूँ, दोबारा से यहाँ से पंगा आ गया हुआ है, यहाँ पे रोल आया है कि यार ये क्या मसला है। फिर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैंने इसको गिट ऐड दोबारा करना पड़ेगा, गिट ऐड, इसी तरह फिर गिट कमिट -m, और अगर कमिट करना हो इसी स्टेज पे, तो कमिट का भी जो है ना टाइम होता है, हर फाइल पे हमें कमिट नहीं का मतलब वो नहीं करना है कमिट। ठीक है, सारी चेंजेस करके एक ही कमिट करके एक ही दफ़े में पुश करना होता है। इस तरह छोटी छोटी चीज़ों में यूजुअली जो है ना हम लोग कमिट नहीं करते हैं। तो टेस्ट, अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये इन चीज़ों को अवॉइड कर लूँ, क्या कोई शॉर्टकट है? जी बिल्कुल है। आपने करना सिर्फ ये होगा, लेट सपोज कोई भी फाइल अगर आपके पास है, और वो जो है ना, लेट सपोज एक फ़ाइल बनाया मैंने,
और इसको जो है ना अगर आप मूव करना चाहते हैं तो बजाय कि आप डायरेक्ट नेटिव कमांड्स यूज़ कर लें लिनक्स का या कमांड लाइन का, तो आप डायरेक्ट गिट करके इसको फिर मूव दबाएं। तो अब आपको जो है ना वो गिट रोला नहीं करेगा, वो पीछे से जो है ना शोर नहीं मचाएगा कि भाई ये क्या चक्कर है, या उसको पहले से पता होगा कि यार ये एग्जिस्टिंग फाइल था, सिर्फ उसका नाम चेंज हुआ हुआ है। और इसी तरह अगर आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं, सही है, तो आप उसको जो है ना डायरेक्ट डायरेक्ट रिमूव आरएम ना कर लें, आप इसको जो है ना गिट करके आरएम लिख लें। सही है। सो लेट्स डू दिस। चूँकि ये मेरे पास नया फाइल है, इसको पहले मैं कमिट और सारी चीज़ें ऐड करके फिर टेस्ट करते हैं। इसको गिट ऐड गिट कमिट, ठीक है जी, माइनस टेस्ट। अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ, उसको क्लीन करता हूँ, यहाँ से ट्राई करते हैं। अभी मेरे पास पहले तो वो फाइल मौजूद है, अभी इसको मैं गिट रिमूव करता हूँ। गिट रिमूव किया मैंने, सही है, बजाय कि डायरेक्ट रिमूव करता, मैंने यूँ किया तो गिट को ऑलरेडी पता लग गया हुआ है, मुझे भी दोबारा इसको ऐड नहीं करना होगा। लिस्ट करता हूँ और गिट स्टेटस देखता हूँ, ठीक है, मेरे पास रेड नहीं आया हुआ कि भाई आपने इसको स्टेज करना है, ऑलरेडी स्टेज से वो आगे निकल चुका है, ऑलरेडी गिट करने से वो ऑलरेडी स्टेज भी हो चुका है, कहने का ये मकसद है। इसी तरह मूव करना, अगर उसको रीनेम करना है, अगर आप शुरू में गिट लिखते हैं तो वो एक स्टेप आगे ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व कर लेगा, उसको ऑलरेडी स्टेज कर लेगा, सिर्फ आपने उसके बाद कमिट करके पुश करना है, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो थी वो सीखना था हमने, गिट इग्नोर। अब हम क्या कर... अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फाइल को मैं फ़िलहाल बंद कर लेता हूँ और अपने लिए जो है ना एक नया फाइल बनाते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं टेस्टिंग डॉट टी एक्स टी। और मैं चाहता हूँ कि यार ये जो टेस्टिंग है ना, ये कभी भी जो है ना हमारे पास बार बार कमिट में ना जाए, ये पर्सनल लोकल कोई काम है इसमें, या जो भी कोई लाइब्रेरी है जो मैं नहीं चाहता हूँ शेयर कर लूँ, या गिट गिट पे चला जाए इस प्रोजेक्ट के अंदर। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं, एसेट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी आपके पास, मतलब आप शेयर नहीं करना चाहते हो, हैवी होता है, या लाइब्रेरीज जो जो मॉड्यूल्स आप डाउनलोड करते हैं, या इंस्टॉलेशन की जो जितने भी आपके पास आईडीज़ के इंस्टॉलेशन होते हैं, या JVM, या जो भी मतलब जो सॉफ्टवेयर्स आप डाउनलोड करते हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं ना, आप नहीं चाहते हैं कि वो वाली फाइल्स आपके साथ चले जाएं, तो सिर्फ लोकल जो कोड्स हैं और बाकी चीज़ें हैं वो सारी चली जाएं। तो आप क्या कर सकते हो, ये गिट इग्नोर के अंदर अपने फोल्डर्स या फाइल या पाथ पूरा आप मेंशन कर सकते हो। इसमें हम लोग डेमो करेंगे, गिट इग्नोर के अंदर आके हम इस फाइल को इग्नोर कर लेंगे कि हमारे पास कभी भी यहाँ पे जो अभी 3 नज़र आ रहा है ना चेंजेस, तो ये हमें कभी भी ये इसमें जो भी चेंजेस कर लें, या ये जितने भी फाइलें हैं ना इसमें, ये जो चेंजेस होंगे वो हमें बार बार कमिट या यहाँ पे गिट टोटली इग्नोर हो गिट की तरफ से। तो गिट के अंदर हम चूँकि ये रूट पे है तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं टेस्टिंग डॉट टी एक्स टी, ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो आप नोटिस कर लो, नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पहले 3 लिखा हुआ था इसके कि 3 चेंजेस हैं, अब जो ही मैंने इस फाइल का नाम लिख लिया है यहाँ पे गिट इग्नोर में, तो ये वापस 2 हो गया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस करता हूँ अभी, यहाँ इस फाइल में आके मैं कहता हूँ हाय, सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वही है, 2 का 2 ही रह गया यहाँ पे। क्लिक करके ये जो 2 चेंजेस थे वो बाकी चेंजेस थे पहले के, इस नए फाइल में जो जो चेंजेस कर रहा हूँ कोई इफेक्ट नहीं है। लेट्स सी, इसको अगर मैं सारी चीज़ें कमिट करके जो है ना इसको मैं स्टेज करके ब्ला ब्ला करके सेव कर लेता हूँ और वापस जाता हूँ होम पे। इस फाइल में मैं चाहे जितनी भी लाइनें, लाइन 1 लाइन 2 सेव करता हूँ, आप नोटिस कर लो कि कुछ कोई इफेक्ट नहीं है, ना तो ये पुश के लिए रिक्वेस्ट हो रहा, ना जो है ना ये कुछ भी कमिट के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इग्नोर फाइल जो डॉट गिट इग्नोर है, ये एक ऐसा फाइल है जहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो अपने वो फाइल्स या वो डायरेक्टरीज, वो मॉड्यूल्स जो आपने यूजुअली इंस्टॉल किए हुए होते हैं, आपने अपने पास जो है ना डाउनलोड किए होता है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है हर जगह पे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस पूरे फोल्डर को अपलोड करना।
तो वो, या कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते हो कि वहाँ पे अपलोड हो, तो यहाँ पे आप लिस्ट कर लेते हो वो सारी चीज़ें। तो वो गिट उसको कभी भी पुश नहीं करेगा या उसको जो है ना लाइन में नहीं रखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस।